जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपकी फिजिकल की तैयारियां मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि फिजिकल के लिए आपके पास में ज़्यादा दिन का अब समय बचा नहीं है। बस मुश्किल से गिने चुने दिन अब आपके पास में बचे हैं। लेकिन फिजिकल को लेके काफ़ी अभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है काफ़ी अभ्यर्थियों को, और कई उनके ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना भी ज़रूरी है। और जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सबको मैंने यहाँ पे लेने का प्रयास किया है। सबसे पहला सवाल आपका यह है कि सर, सिन पेन का दर्द बहुत ज्यादा है। सिन पेन का मतलब अपन हिंदी भाषा में बोल सकते हैं कि पैरों का दर्द है वो बहुत ज्यादा है। ये लगभग लगभग मुझे लगता है कि सभी अभ्यर्थियों के साथ में ये चीज अभी हो रही है। तो इस पे अपन चर्चा करने वाले हैं कि इसका क्या इलाज है, किस कारण से ये दर्द होता है, और अब इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, अगर सिन पेन हो रहा है तो इसकी मुख्य वजह भी आपको जानना जरूरी है कि सिन पेन हो किस वजह से रहा है। दोस्तों देखो, अभी सर्दी का समय चल रहा है और सर्दी के समय में आपके घुटने में दर्द, सिनपेन का दर्द ये होगा ही होगा। और सिनपेन होने का सबसे मुख्य जो रीजन है वो है आपका ओवर यूज। यानी कि आप अपनी क्षमताओं से ज्यादा किसी चीज को आप काम में ले रहे हैं, या क्षमताओं से ज्यादा कोई चीज उसके लिए इतनी कैपेबल नहीं है, लेकिन आप फिर भी उस पर लगातार प्रेशर डाल रहे हैं, तब आपके सिन पेन का दर्द होता है। अब अपन इसको देसी भाषा में एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। आपने कई बार देखा होगा, चाहे आप बाइक ले लो चाहे आप कोई गाड़ी ले लो, जब सर्दी के टाइम में उसको अपन स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट नहीं होती है, उसमें टाइम लगता है। अपन एक बाइक का ही एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। जब सुबह सुबह अपन सर्दी के मौसम में बाइक को स्टार्ट करते हैं तो बाइक स्टार्ट नहीं होती है, और अपन स्टार्ट भी कर लेते हैं जब उसमें अपन गियर डालते हैं और उसको आगे लेने का प्रयास करते हैं तो वो आगे नहीं जाती है, वो वहीं पे बंद हो जाती है। ये किस कारण से होता है दोस्तों? वो चीज इसके लिए अभी तैयार नहीं है। तो आपने देखा होगा कि बाइक को स्टार्ट करके उस पे फिर एक्सलेटर मारा जाता है थोड़ी देर के लिए, ताकि उसका इंजन गर्म हो सके, उसके जो भी पार्ट्स हैं वो बिल्कुल मैनुअल तरीके से काम कर सके। और फिर अपन थोड़ी देर उसको एक्सलेटर दे के रखते हैं, एक्सलेटर मारते हैं, और फिर वो बिल्कुल चलने के बिल्कुल बढ़िया काबिल रहती है। सेम प्रोसेस यही अपनी बॉडी के साथ में लागू होता है। इसमें सबसे मुख्य रीजन है अपन बिना एक्सरसाइज के, बिना वार्म अप के, अगर अपन ग्राउंड में जाते ही सीधा अगर रनिंग स्टार्ट करते हैं तो सेम टू सेम यही अपनी बॉडी के साथ में होगा। और एक यही मुख्य वजह है कि अपने यहाँ पे दर्द स्टार्ट होता है। और अपन क्या करते हैं कि अपने जो बॉडी है इसका ओवर यूज कर रहे हैं, आपकी मसल्स पे ज्यादा प्रेशर बन बन रहा है, अभी ज्यादा दबाव पड़ रहा है आपकी मसल्स पे, तब वहां पे स्वेलिंग हो जाती है और उस एरिया में आपको दर्द का एहसास होने लगता है। आपने अक्सर किताबों में आदि में आपने पढ़ा होगा, जो टीबिया आपकी हड्डी होती है। अब जैसे मान लीजिए आपकी ये पैर के घुटने से नीचे एडी तक आपका ये पैर है, तो इसका अगर आप दो तिहाई लेंगे यहाँ से, यानी कि दो हिस्से ऊपर के एक हिस्सा नीचे का, तो दो हिस्से जहां खत्म होते हैं उस जगह आपको काफी यहाँ पे दर्द महसूस होता होगा, उस जगह काफी दर्द होता होगा। तो यही मुख्य वजह है कि आप अपनी मसल्स का ओवर यूज कर रहे हैं। और दूसरी चीजें, जैसे मान लो आप कोई भी अपने एथलीट्स हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, या अपने जो रिक्रूट्स ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, इनके ये चीजें या ये समस्याएं आती ही आती है सिनपेन की। तो इसका अब इलाज क्या है, इलाज के बारे में अपन बात करते हैं। दोस्तों, सबसे मुख्य चीज है, अगर आप इसको जल्दी खत्म करना चाहते हैं तो सबसे मेन चीज है रेस्ट। अब आप कहेंगे कि सर हमारे पास में तो बिल्कुल गिनती के दिन है, हम रेस्ट कैसे कर सकते हैं? और ये भी बिल्कुल सही बात है। ये आपके पास में एक बेहतरीन और सुनहरा अवसर है अपने आप को गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार करने का। और ये मौका, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये निकल ना जाए इसके चक्कर में। तो मैं आपको बताता हूँ आप क्या करें। दोस्तों, अगर आप दोनों टाइम रनिंग कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप एक ही टाइम रनिंग करें, क्योंकि अगर आपके किसी भी प्रकार की इंजरी हो गई, क्योंकि सिन पेन का जो अगला
अगली स्टेज होती है वो होती है आपकी फ्रैक्चर की। अगर आप ज़्यादा प्रेशर अपनी मसल्स पे डालोगे तो वहाँ पे फिर फ्रैक्चर भी हो सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको लगे कि आपके दर्द स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि शिन पेन का दर्द दोस्तों एकदम से स्टार्ट नहीं होता है। जैसे-जैसे आप रनिंग करते हैं, थोड़ी फास्ट रनिंग करते हैं या थोड़ी हार्ड सरफेस पे आप रनिंग करते हैं, रोड पे आप रनिंग करते हैं, तब ये आपके दर्द होता है। अगर आप हार्ड सरफेस पे रनिंग कर रहे हैं, तो आप जैसे आपका मिट्टी वगैरह का कोई ग्राउंड है, तो वहाँ आप रनिंग करें। अच्छे शूज़ आपके पास में होने चाहिए, ताकि इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। सबसे पहली चीज़ है आप रेस्ट, अगर आप दोनों टाइम रनिंग कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप एक ही टाइम रनिंग करें, और फिर आप यहाँ पे बर्फ का सिकाव भी कर सकते हैं। फिटकरी का जो पानी है घोल के, उसका भी आप सिकाव करें। और एक है कि अपने जो पैर है जहाँ पे दर्द हो रहा है, उसके नीचे आप तकिया लगा के फिर आप रेस्ट करें। और फिर मैं बात करूँ, अगर आपके और किस वजह से हो सकता है, अगर आप में मान लो कि कैल्शियम वगैरह, विटामिन्स की अगर आप में कमी आ गई है, तो इस अगर आपके ज़्यादा पेन है, ख़त्म नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। आप दवाइयाँ भी ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी ये इन आपके बचे-कुचे दिन हैं, इसके लिए आपको सब कुछ झोंकना होगा यहाँ पे। और क्योंकि दोस्तों मैं नहीं मानता कि आप पूरी ताकत अभी यहीं लगा दें, अभी आपको पूरी ताकत नहीं लगानी है। जब आपका फिजिकल हो उस दिन आप अपनी पूरी ताकत वहां पे झोंक सकते हैं। मान लिया कि उस दिन कुछ भी हो भी गया, तो कम से कम आप अपना फिजिकल तो क्लियर कर लोगे, उसके बाद में आपको काफी टाइम मिलेगा। लेकिन आप अगर अपना पूरा एफर्ट लगा के अपनी बॉडी का ओवर यूज करके अभी ये चीजें करने का प्रयास करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप वहां पे कुछ कर पाओगे। तो आपका शरीर जितना आपका साथ दे रहा है, उतना ही प्रयास आप करें, उससे ज़्यादा न करें। ये मेरी आपसे सबको मेरी यही सलाह रहेगी कि आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपनी रनिंग को बढ़ाने का प्रयास करें, एकदम से रनिंग ना बढ़ाएँ आप। जो कर रहे हैं आप अपना 100% दे रहे हैं। अगर जैसा आपको लगे कि मैं मेरा पूरा 100% दे रहा हूँ, बस वही उसी तैयारी के साथ आप करते रहिए। आपकी दौड़ वहाँ आराम से क्लियर होगी, चाहे आप 25 मिनट में कर रहे हो, 26 में कर रहे हो, 27 में कर रहे हो, 28 में कर रहे हो, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। दोनों टाइम रनिंग करने की आपको यहाँ पे कतई आवश्यकता नहीं है, आप एक टाइम भी कर सकते हैं, और डेली 5 किलोमीटर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार करके देख सकते हैं कि मैं 5 किलोमीटर कितने टाइम में कर पा रहा हूँ, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ, मेरा टाइम कितने मिनट में आ रहा है और कितना मेरे को समय लग रहा है, कितनी और सुधार की मेरे को यहाँ पे आवश्यकता है। फिर मैं बात करूँ, एक है कि आपके घुटने में दर्द हो रहा है। दोस्तों जब अपन 5 किलोमीटर की रेस करते हैं और 3, साढ़े 3, 4 किलोमीटर के आस-पास जाते हैं, तो अपने पिंडलियों में, अपने घुटनों में दर्द बिल्कुल स्टार्ट होता है। तो इसके लिए क्या करें, अगर घुटनों में दर्द है, तो आप गरम पट्टी वगैरह कुछ यहाँ पे, अब सर्दी का टाइम है, वहाँ पे बाँध सकते हैं, और फिर आप अपनी रनिंग को स्टार्ट करें। और इस टाइम में बिना स्ट्रेचिंग और बिना वार्म अप के कभी भी आप रेस स्टार्ट ना करें। और जिस प्रकार रनिंग और वार्म अप करके जाते हैं रनिंग करने के लिए, स्ट्रेचिंग करके जाते हैं, वैसे ही अपनी बॉडी को कूल डाउन जरूर करें। यानी कि रनिंग खत्म होने के बाद में एकदम से आप ना बैठें, जैसे कि वो शुरू में आपने किया था, वैसे ही आप लास्ट में करें। अपनी बॉडी को कूल डाउन यानी कि मांसपेशियों को रिलैक्स जरूर करें। और फिर मैं आपका जो सवाल थे वो लेने का यहाँ पे प्रयास करूंगा। ये आपका सवाल हो गया, दौड़ कितने टाइम करें। अभी आपको एक ही टाइम काफी है 5 किलोमीटर की दौड़। सुबह आप ज्यादा रनिंग कर सकते हैं, शाम को एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और फिर है, एक है लड़कियों का काफी सवाल है कि सर हमारा वेट यहाँ पे कम है तो हम क्या करें। देखिए फीमेल के लिए 47.50 किलोग्राम वेट होना, यानी कि 47.5 किलो वजन होना यहाँ पे कंपलसरी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और इस वजह से लड़कियों को फिजिकल में फेल भी किया गया था पिछली भर्तियों में। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब जिसका जैसे कि 45-46 के आसपास है, उनको क्या करना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, आपको क्या ट्रिक वहां पे फॉलो करनी है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी डाइट पे थोड़ा आप ध्यान दें और अपने डाइट प्रॉपर आप मेंटेन करें। फिर है, लड़कों का एक सवाल है कि सर हमारा चेस्ट कम है, उसके लिए क्या करें। देखो चेस्ट में आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चेस्ट आपका अगर थोड़ा बहुत 19-20 भी है तो वो चल जाएगा। चेस्ट के लिए आप बिल्कुल नो टेंशन रहिए, चेस्ट में चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर एक सवाल था कि सर हाइट कम है। दोस्तों हाइट में आपका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। एक है कि आपको हाइट मेजरमेंट करवाने का तरीका क्या है। दोस्तों कई मेरे साथी क्या गलती करते हैं, हाइट हमेशा जैसे कि अगर मेजरमेंट करवा रहे हैं तो ऐसे रखते हैं अपनी गर्दन को। ये गलती कभी भी ना करें। अगर आप ऐसे रखेंगे तो आपकी हाइट का जो मेजर होगा वो यहाँ से होता है, और आप देखना कि
आपकी हाइट का मेज़रमेंट यहाँ से होना चाहिए दोस्तों, ये ना कि यहाँ से। तो कभी भी अगर आपका हाइट का मेज़रमेंट हो रहा है तो ऐसे आप ना रहें, हमेशा गर्दन को नीचे रखें, यानी कि 20-25 फीट आप सामने की तरफ देखते हुए होने चाहिए, ना कि बिल्कुल स्ट्रेट। यानी कि ऐसे आपकी गर्दन होनी चाहिए ताकि आपकी जो हाइट है उसका मेज़र यहाँ से हो सके। कि हाइट और वेट चेस्ट में छूट मिलेगी क्या? हाइट और चेस्ट में? दोस्तों अगर छूट मिलेगी तो केवल एसटी, एससी कैंडिडेट को यहाँ पे मिलने वाली है, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशन यहाँ पे रखी गई है। अगर आपने नोटिफिकेशन यहाँ पे पढ़ा होगा तो उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है, अगर जितने अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं, अगर उतने अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, तो हाइट और चेस्ट में यहाँ पे छूट दी जा सकती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, अगर अभ्यर्थी पूरे नहीं पहुँचते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे छूट मिल सकती है, अदरवाइज़ आपको यहाँ छूट नहीं मिलने वाली। फिर आपका सवाल है कि सर आरोग्य प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाएँ? ये कंपल्सरी है दोस्तों, आरोग्य प्रमाण पत्र, इसके बिना आप फिज़िकल वहाँ पे अपनी रनिंग नहीं कर पाओगे। आरोग्य प्रमाण पत्र आप अपने नज़दीकी कहीं पे भी कोई भी अगर सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ से बनवा सकते हैं। जैसे कि आप दूसरे ज़िले में रहते हैं और कहीं दूसरी जगह रह के अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आप बनवा सकते हैं। इसमें ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप जहाँ के मूल निवासी हैं, वहीं से आपका जो आरोग्य प्रमाण पत्र है, वो बना हुआ होना चाहिए। तो ये थे आपके सवाल और यहाँ पे मैंने हर सम आपका जो भी आपके सवालों के जवाब थे, वो देने का प्रयास किया है। कमेंट्स की वजह से आप यहाँ पे फेल नहीं होने वाले। बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए, अपना पूरा फ़ोकस आप अभी रनिंग पे कीजिए। सुनहरा अवसर आपको मिला है, इसको जाने ना दें और बिल्कुल चिंता मत करिए, आप जो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अगर पूरा का पूरा 100% अगर आप ग्राउंड में दोगे, तो मैं मानता हूँ आप आराम से अपना फ़िज़िकल क्लियर कर पाओगे। चिंता करने की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है, मैंने भी देखा है कि घबराहट बिल्कुल ज़रूर होती है कि क्या नहीं, कैसे होगा, क्या होगा? उन सब की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।